एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस इन मिनट्स। सो बेटा, आज हम करने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का द लास्ट पार्ट। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद बेस्ट जोश विशेस कि हमें अच्छी तरीके से चैप्टर बुद्धि में घुस जाए, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेटा, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो वैक्यूल होता है ये क्या होता है। ठीक है, देखो मैंने आपको सेल का डायग्राम दिखा दिया है, मैंने यहाँ पे साइड में दे रखा है। तो यहाँ पे आप ये जो ब्लू कलर का ये जितना भी पार्ट देख रहे हो ना, बैलून जैसा, ये होता है बेटा वैक्यूल। ये क्या होता है? ए वैक्यूल इज ए फ्लूइड होता है, जैसे कि फ्लूइड बोलते हैं चाहे थोड़ा लिक्विड हो या फिर पानी जैसी कोई चीज़ या फिर एयर जैसी कोई चीज़, उसको फ्लूइड बोलते हैं। तो एक वैक्यूल फ्लूइड फिल्ड सैक होती है, बोरी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में मिलता है। ठीक है, और यहाँ क्या है बेटा, ये स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर वाटर, फूड एंड वेस्ट्स। जैसे कि बेटा हमारे अंदर भाई जो भी हम खाते हैं कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है, उसी टाइप से सेल के अंदर भाई जो भी चीज़ बन रही है, जो भी फूड आ रहा है, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी पानी वानी जो भी हम पी रहे हैं, तो वो कहाँ जाता है? वैक्यूल के अंदर जाता है। ठीक है, वैक्यूल उसको स्टोर करने का काम करता है। प्लांट सेल के अंदर बेटा इट आल्सो हेल्प्स इन, यानी कि प्लांट सेल के अंदर ये हेल्प करता है मेंटेनिंग शेप मैनेज करने में, एंड सपोर्ट, और सपोर्ट देता है प्लांट को, क्योंकि भाई प्लांट इतना बड़ा होता है, ट्री इतने बड़े होते हैं, तो उनको सपोर्ट कैसे मिलेगा? तो वैक्यूल हेल्प करता है उन्हें सपोर्ट देने में। ठीक है, तो वैक्यूल क्या होता है? बेसिकली जहाँ पे फूड, हमारा वेस्ट, हमारा वाटर स्टोर होता है, और ये प्लांट सेल को मेंटेनिंग में हेल्प करता है, शेप की एंड सपोर्ट को। ठीक है, सपोर्ट देता है उनको। अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट चीज़, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर आपसे कोई भी पूछता है ना कि भाई व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस क्या है सेल का, तो आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है भाई, ये मतलब पावर हाउस मतलब पावर है ना, एनर्जी। तो इस सेल को एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भैया। दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि बेसिकली ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी देता है, पावर देता है सेल को। ठीक है, और ये एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज करते हैं? एटीपी। ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, और इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और ये साइटोप्लाज्म में मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स मैंने आपको पहले पार्ट्स में समझा रखा है, वहाँ पे जाके समझ लेना। ठीक है, अब हम समझेंगे बेटा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स कुछ नहीं है, प्लास्टिड्स ये क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्लांट सेल के अंदर, देखो नाम से ही पता चल रहा है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? सेल, प्लांट सेल के अंदर मिलते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि इनकी अपनी खुद के अलग से दो मेम्ब्रेन होती हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए। दे कंटेन पिगमेंट्स, इनके पास बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, और ये क्या करते हैं? कलर देते हैं प्लांट को। जैसे कि भाई प्लांट के जो स्टेम होती है उसका कलर अलग होता है, उसकी लीव्स का कलर जैसे कि ग्रीन होता है, उसके फ्रूट्स का कलर कुछ और होता है। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट को कलर देने का काम कौन करता है? आपके प्लास्टिड्स करते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो प्लांट सेल्स के अंदर मिलते हैं। इनके टाइप कितने हैं बेटा? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लाइकोप्लास्ट। कौन कौन से होते हैं बेटा ये 3? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लाइकोप्लास्ट। ठीक है, द लास्ट टॉपिक इज बेटा सेल डिवीजन। देखो सेल डिवाइड भी करते हैं, जैसे कि यार एक सेल डिवाइड करेगा तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा कलर, हाँ जी। तो सेल डिवीजन मतलब सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड मतलब वो 2 पार्ट्स में बट जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये सेल भाई डिवाइड कर रहा है, ऐसे अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, और ये 2 सेल बन गए, तो इसे हम बोलते हैं सेल डिवीजन। न्यू सेल्स क्यों बनते हैं भाई? क्या ज़रूरत है सेल डिवाइड करने की, नए सेल्स बनाने की? न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनते हैं। इन ऑर्डर, किस लिए? टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स। भाई ज़रूरी तो नहीं है सेल हमेशा ही ठीक ठाक रहेगा, है ना भाई, कभी कभी कोई सेल मर जाएगा, कभी कभी इंजर्ड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए नए सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। और नए सेल्स कैसे बनेंगे? जब सेल डिवाइड करेंगे 1 से 2 बन जाएंगे। ठीक है,
द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, भाई जिस प्रोसेस से ये नए सेल्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, सेल डिवीजन। और ये कितने टाइप के होते हैं सेल डिवीजन, 2 टाइप के। कौन कौन से, माइटोसिस एंड मियोसिस। देखो बेटा, जो सेल डिवाइड करेगा, ठीक है, मान लो इस सेल को डिवाइड करना है भाई, इसे 2 बनाने हैं अपने जैसे, तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और जब ये डिवाइड करेगा तो इस सेल को हम बोलेंगे मदर सेल। क्या बोलेंगे बेटा जी, मदर सेल। और जब माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है ना, जब माइटोसिस होती है तो उसमें कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 2 पार्ट्स में, ठीक है। जैसे कि मान लो ये डिवाइड कर रहा है तो इसे बोलेंगे मदर सेल, जो डिवाइड होके सेल आए उनको हम बोलते हैं डॉटर सेल। तो जब भी माइटोसिस की प्रोसेस होगी तो मदर सेल कितने डॉटर सेल फॉर्म करेगी, 2। और मियोसिस में कितने डॉटर सेल आएंगे, 4। कितने आएंगे, 4, ठीक है। अब मान लो इस वाले सेल के अंदर मान लो कितने हैं, मान लो जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उतने ही क्रोमोसोम्स किसके अंदर मिलेंगे, डॉटर सेल के अंदर, ठीक है। मान लो इसके अंदर भाई 5 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो यहाँ पे जो आपका डॉटर सेल है उनके अंदर, दोनों के अंदर कितने कितने मिलेंगे, 5-5, ठीक है, अगर माइटोसिस का प्रोसेस होगा। लेकिन अगर मियोसिस का प्रोसेस होगा तो क्या होगा, मान लो ये इसने डिवाइड किया, ये मियोसिस का प्रोसेस कर रहा है, एक तो 4 निकल के आएंगे डॉटर सेल, ऊपर से चारों के अंदर 5-5 नहीं, उसके हाफ हो जाएंगे, वैसे पेयर में होते हैं, सॉरी। मान लो जैसे अगर 4 है, ठीक है, मदर सेल में अंदर क्रोमोसोम्स, तो डॉटर सेल के पास कितने होंगे, डॉटर सेल कितने आएंगे, 4, ठीक है। तो यहाँ पे एक के पास भी 2 2 2 2, मतलब उनके हाफ हाफ हो जाएंगे, 4 थे तो 2 2 2 ही आएंगे डॉटर सेल के पास। और माइटोसिस में भाई जितने हैं उतने के उतने आ जाएंगे दोनों के अंदर, ठीक है। एंड फाइनली बेटा इसी के साथ हमने ये चैप्टर कर दिया है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ विद द प्यारी सी हार्ट, एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।